इतनी बड़ी इकोनॉमी बनेगी तो मैं मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द भारतीय स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस एंड द एमएनसी स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस, और आगे जाते हुए क्या एमएनसीज को भारतीय स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस समझनी होगी या भारतीय कंपनियों को फॉरेन स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस समझनी होगी? अभी इसके बारे में एमएनसीज हमको एक कंज्यूमर मानती हैं, कंज्यूमर तो हमको उपभोक्ता मानती है, एक कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद। हमको क्रिएटर नहीं मानती, हमको इनोवेटर नहीं मानती, हम कोई इनिशिएट कर सकते हैं। अभी भी उनके दिमाग में ये भूसा भरा हुआ है, ये कचरा भरा हुआ है, तो वो हमको एक कंज्यूमर की तरह डील करना चाहती है। और मेरे साथ तो कई प्रॉब्लम्स है ना, मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स है? ये भगवा भी मेरी प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? भगवा प्रॉब्लम है? क्यों प्रॉब्लम है? आज तक किसी मुल्ला मौलवी ने, किसी पादरी ने, किसी पोप ने वो किया जो स्वामी रामदेव ने किया? देखो मेरे सामने सो कॉल्ड जो रिलीजियस टेररिस्ट है, रिलीजियस टेररिस्ट, फिर उनको सपोर्ट करने वाले रिलीजियस माफिया के साथ फिर मेडिकल माफिया, फिर जो है मैं कहता हूँ भारतीय शिक्षा होनी चाहिए, ये मैकाले की शिक्षा बंद होनी चाहिए, तो एजुकेशन माफिया, मेडिकल माफिया, एजुकेशन माफिया, रिलीजियस माफिया, कॉरपोरेट माफिया, फिर ये इनको सपोर्ट करने वाले यूट्यूबर माफिया, वो एक अलग है, मीडिया माफिया। आपके लिए कुछ नहीं है, माफ करना। तो मैं मतलब एक जान उसके चारों तरफ से घात लगाए बैठे, चारों तरफ से, और हमने भी ठान रखा है हम हार नहीं मानेंगे और आगे बढ़ेंगे, जीतेंगे और देश को जिताएंगे। लोगों ने सोचा था आज जब हमने कहा सेशन लाइव स्ट्रीमिंग होगी, रिपब्लिक भारत के स्टूडियो में आएंगे, रिपब्लिक हेडक्वार्टर्स में आएंगे, तो लोगों को लगा कि स्वामी बाबा रामदेव के तेवर कैसे होंगे। कई लोगों ने ये कहा, और ट्विटर में कई लोगों ने कहा वी वांट टू सी हाउ ही स्पीक्स आफ्टर ऑल दैट ही हैज गॉन थ्रू इन कोर्ट, इज ही गोइंग टू बी टोन्ड डाउन? हाँ, और इधर बड़े बड़े कंपनीज के हेड्स बैठे, अमूल के जयंत मेहता जी भी इधर बैठे हैं जी, सब लोग इधर बैठे हैं। तो हमारे केंट अमूल का अमूल्य योगदान है हमारे ये जो सामूहिक सहभागिता के साथ सहकारिता के को एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप दिया सकता है, उसके लिए अमूल के लिए तो जोरदार तालियां बनती हैं भाई। पर सवाल पर आते हुए क्या आपको लगता है कि आपको टोन डाउन करने की कोशिश की? क्योंकि आप देखिए, आप अपने कंपनी के कर्ता धर्ता को फाउंडर नहीं है, आप कंपनी के अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जो 50,000 करोड़ की टर्नओवर की आज पतंजलि ने बनाई हुई है, इसके आप यू आर द ब्रांड एम्बेसडर। क्या आपको नहीं लगता आपको थोड़ा सा टोन डाउन रहेंगे? कॉर्पोरेट सोच, लॉयर्स आपके साथ रहेंगे। ये कौन बोल रहा है? मैं आपको पूछ रहा हूँ। इनका कभी टोन डाउन हुआ है? जब अर्णव नहीं झुक सकता तो मुझसे प्रश्न पूछने के आप हकदार ही नहीं हो। तो सवाल पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे ताकि आपसे सीख सकूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप टोन डाउन नहीं है, और मुझे ये भी लगता है आपको टोन डाउन नहीं करना चाहिए। है कि सुप्रीम कोर्ट वाले मैटर के बाद में मैंने कुछ मीडिया इंटरव्यूज नहीं दिया आपने? ज्यादा इंटरव्यूज नहीं, ज्यादा नहीं, एक भी नहीं दिया। पहली बार उसके बाद में किसी स्टूडियो में आया हूँ, ये जो बहुत बड़ा षड्यंत्र चला उसके बाद में, हर समय कॉन्स्पिरेसीज। तो मैंने कई बार तो कई लोगों को बोला, मैंने कहा जिसको जो करना है अपनी ऐसी तैसी कराओ। माफ करना, मैंने कई मीडिया हाउसेस को भी बोला, बाद में बोला अरे वो स्वामी जी वो तो प्रवाह में ऐसा हो गया। कम से कम 10 मीडिया हाउसेस ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से, उनके सीईओ ने माफी मांगी। कुछ को तो मैंने माफ कर दिया, एक दो को तो अभी भी मैंने हिट लिस्ट पे रखा हुआ है। मैंने कहा अभी साष्टांग दंडवत करो। क्या फालतू की बातें। कभी भी आदमी को ऐसे छिछोरी हरकतें नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा मैंने जिंदगी में कोई, अभी मैंने बोला, इमोरल इनएथिकल काम नहीं किया, कोई देश के खिलाफ जाने की तो बात ही नहीं। और जिस दिन मैं गलत करूंगा ना, कोई मुझे बचा नहीं सकता, जिस दिन गलत करूंगा। और जब तक मैंने गलत नहीं किया, और मैं कर भी नहीं सकता, सिर कट सकता है, गलत नहीं कर सकता, तो भाई क्यों आप ये छेड़ाछाड़ी क्यों करते हो? तो ये बात तो छोड़ो, अब तो ये सोचो कि आगे करना क्या है। अभी 50,000 तो सवाल मैंने पूछा था इंडियन स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस एंड एमएनसी स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस, आपने इसका पूरा रिप्लाई नहीं किया। आपने आपके दूसरे तरफ कौन है? एमएनसीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, विदेशी कंपनियां। हम फूड में देश की सबसे बड़ी कंपनी है, और जिसको नॉन फूड बोला जाता है, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, ये सब
इसमें खाली हमसे एक कंपनी आगे है टर्नओवर वाइज, और उसका नाम है यूनिलीवर, और दूसरी कंपनी कोई हमारे पड़ोस में भी नहीं है। पहले मेरा लोग मजाक उड़ाते थे जब मैंने यहीं दिल्ली के अंदर प्रेस करी थी कि हम 5,000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे तो लोग हंस रहे थे। जब 10,000 करोड़ बोला तो लोगों ने बोले जो है बाबा का दिमाग खराब हो गया। अब जब पतंजलि का ग्रुप टर्नओवर 50,000 करोड़ का हो गया, अब बोलती बंद है। अरे बोले ये तो कुछ हो रहा है। तो ये है दुनियादारी, ऐसी है।